सो यू कैन सी अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। आपको रोड पे इतनी सारी इलेक्ट्रिक कार्स दिखेंगी। नेक्सॉन, एमजी की ईवी, होंडा की ईवी, जो कंपनीज हैं मोस्टली ऑल ऑफ देम आर मेकिंग ईवीज। बट बाइक्स के बारे में अगर बात करें तो वी डोंट हैव एनी बाइक। आपको रोड पे बहुत ही कम, एक आधी दो, जैसे कि रिवॉल्ट एंड मोस्टली स्कूटर्स आपको रोड पे देखने के लिए मिलेंगे। रिवॉल्ट के अलावा कोई और बाइक रोड पे दिखती नहीं। एक कोमाकी की दिखती है, कोमाकी एक इलेक्ट्रिक ब्रांड है, उसकी भी। ऐसा क्यों है? क्योंकि बाइक्स आर फकिंग इररिलेवेंट। अकॉर्डिंग टू करंट मार्केट आप देखो कि लास्ट ईयर 2023 में इंडिया में टोटल बाइक सेल हुई थी अराउंड 1 करोड़ 70 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ बाइक इंडिया में सेल हुई थी। और इलेक्ट्रिक जो बाइक स्कूटर वगैरह सेल हुए थे वो हुए थे 8,57,000, मतलब 8,57,000, और जिसमें कि मोस्टली स्कूटर हैं इलेक्ट्रिक, नॉट दी बाइक। तो टेक इलेक्ट्रिक बाइक फॉर इंस्टेंस, जो फेमस हुई है मोस्टली बाइक वो है रिवॉल्ट। अगर आप उसकी देखोगे तो मैक्स स्पीड है अराउंड 80-85 जो कंपनी क्लेम करती है, एंड मैक्स जो रेंज कंपनी क्लेम करती है वो है 150 किलोमीटर्स इन सिंगल चार्ज। और 150 किलोमीटर आई डोंट थिंक कंप्लीट रेंज देगी, वो रेंज अराउंड देगी 120, वो भी मोड पे डिपेंड करता है। और अगर इलेक्ट्रिक कार की बात करें तो कोई भी आप कार उठा लो तो वो अराउंड चलती हैं अच्छा खासा 150, 160, 180 तक जाती हैं इलेक्ट्रिक कार्स, और उनकी रेंज भी काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है, अराउंड 350 किलोमीटर्स, 300 किलोमीटर्स, 400 किलोमीटर्स तक भी पहुंचती है। वो भी एक्स्ट्रा बैटरी पैक्स और उसमें ये सब लगा दो, और उनकी जो प्रो किट वो देते हैं वो लगवा लो। तो आप फ़र्क देखो कितना है, कहाँ 120 किलोमीटर्स, वहाँ डबल से भी ज़्यादा वो रेंज आपको मिल रही है, और टॉप स्पीड भी। और इलेक्ट्रिक कार्स क्यों ज़्यादा रेंज देती हैं, उनमें कंपनी बहुत कुछ एडजस्ट कर सकती है, जैसे कि उसका एरोडायनेमिक ठीक कर सकती है, जिससे कि विंड रेजिस्टेंस कम होगा, और बहुत सारी चीज़ें वो मॉडिफाई कंपनियां कर सकती हैं, और बैटरी बड़ी लगा सकती हैं क्योंकि उनके पास उतना ज़्यादा लिमिटेशन नहीं है। बट इलेक्ट्रिक बाइक में आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक बाइक की नॉर्मल वही शेप होगी, नॉर्मल जहाँ पे इंजन, टैंक ये सब होता है वो वही चीज़ होगी, बस आपको वही चीज़ें वही जगह ऑप्टिमाइज़ करनी है, जो कि ज़्यादा आपको एक छोटी सी ही प्लेस में, एक छोटी लिमिटेड जगह में ही सब कुछ एडजस्ट करना है, इंक्लूडिंग बैटरी, मोटर। और हाँ, इलेक्ट्रिक कार्स में दो मोटर भी लगा सकते हैं। एक होती है पिकअप टॉर्क के लिए, और दूसरी होती है छोटी मोटर जो कम पावर ले लेकिन उसकी स्पीड अच्छी हो, तो वो कम पावर लेती हैं तो उससे और रेंज बढ़ जाती है। मतलब मल्टीपल ऑप्शंस हैं कार्स के पास। बाइक के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस सिंगल मोटर है, उसी से आपको सब कुछ करना है, सिंगल गियर है, और आप जब भी उसको उठाओगे तो वो पूरी पावर लेगी मोटर और अच्छे से बैटरी खाएगी। तो ये तो हो गया मेन फ़र्क इलेक्ट्रिक कार और बाइक में। केवल छोटी बाइक्स, हल्के फुल्के इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये सब इंडिया में चल रहे हैं क्योंकि ये सिटी कम्यूटिंग के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आपको अराउंड 80, 90, 100 तक रेंज मिल जाती है। सिटी में क्या होता है, ऑफिस जाना है, छोटे मोटे काम निकालने हैं, तो आपका डेली मान लो 30 किलोमीटर का पर डे का चलना है, तो आपने अगर स्कूटर अपना एक बार फुल चार्ज किया तो आप अपना 2 दिन ऑफिस जा सकते हो, और उसके बाद थोड़ा बहुत 10-15 किलोमीटर जो रेंज बचेगी उसमें छोटे मोटे काम भी निपटा सकते हो, जैसे बाज़ार हो गया, फिर कुछ और छोटा मोटा काम हो गया। वैसे तो डेली चार्ज करोगे तो आप ज़्यादा श्योरिटी रहेगी। तो ये चीज़ें ठीक हैं, ओवरनाइट पूरी चार्ज कर ली डेली एंड अपना छोटे मोटे काम कर लिए, इसके लिए बहुत बढ़िया है। कि एक ब्रांड आई थी अल्ट्रा वायलेट, जिसने अपनी बनाई F77 इलेक्ट्रिक बाइक, जो कि इन्होंने बनाई स्पोर्ट्स बाइक के पर्पज से, नेकेड स्पोर्ट्स टाइप वो बाइक बनाई, जिसकी उन्होंने क्लेमिंग रेंज बोली मोर देन 300 किलोमीटर्स, और उसकी टॉप स्पीड भी सही है अराउंड 160, 170, जो कि एक अच्छी हाई एंड प्रीमियम बाइक के हिसाब से बढ़िया है। लेकिन आप उसका प्राइस सुनोगे तो आप चौंक जाओगे। उसका प्राइस पड़ता है अराउंड 4,50,000 बेस्ड ऑन योर बैटरी पैक और किट वगैरह जो इंस्टॉलिंग करवाते हैं। तो अराउंड 4 लाख रुपए में आपको कैसी बाइक मिल रही है, ठीक ठाक लुकिंग बाइक, और न्यू कंपनी जो रिलायबल है भी या नहीं भी, नोबडी नोज़, क्योंकि ज़्यादा सेल ही नहीं हुई। सेल हो भी रही है तो कितने लोग इलेक्ट्रिक बाइक लेंगे, वो भी प्रीमियम सेगमेंट की। इंडिया में वैसी प्रीमियम बाइकें ज़्यादा सेल नहीं होती। अगर प्रीमियम बाइक में हम बात करें तो मेन जो प्राइस रेंज है अराउंड 1.5 to 3 लाख, उससे अगर महंगी आप निकालोगे तो उसकी सेल वैसे ही नहीं होगी। कितना एक छोटा सा परसेंट 0.01% लोग
मुश्किल ही लेंगे उसको, तो इसलिए उसकी सेल नहीं हुई। और अगर कंपनी भाई इतना महंगी बाइक बना रही है और इतना रिसर्च उसमें काफ़ी कर रही है, इलेक्ट्रिक चीज़ें बना रही है, तो उसमें उनका बहुत पैसा खर्च होता है। और अगर वो चीज़ें नहीं चलती, वो सोचते हैं कि अपना हमने आज बाइक निकाली, अपने 2-3 साल में प्रॉफिटेबल हम हो जाएंगे और अच्छी खासी सेल हो जाएगी। लेकिन अभी इंडिया इतना नहीं है रेडी उस चीज़ के लिए, वो भी सेल उनकी नहीं हो पाती जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं, और कंपनी बंद हो जाती है। और ये इतनी एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक बाइक अभी कोई नहीं लेगा। फ्यूचर का मैं बोल नहीं सकता आने वाले 5-6 साल में, लेकिन फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, तो इट्स अ बैड फकिंग आइडिया। और ये अल्ट्रा वायलेट जैसे स्टार्टअप ज़्यादा वेटिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी इन लॉस, क्योंकि इनके पास भी इन्वेस्टर्स का पैसा आता है, उनको रिटर्न भी चाहिए होती है, और इंडिया में इतनी सेल है नहीं, तो वो उनको भी अपना बिज़नेस बंद करना पड़ता है। इसलिए फिर कंपनियों को कोई इसमें अभी फ्यूचर नहीं दिख रहा, तो ज़्यादा लोग एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर रहे इस सेगमेंट में, क्योंकि ये बहुत ही एक छोटी फ़िलहाल लिमिटेड मार्केट है। तब तक के लिए केवल चाइना से इंपोर्ट करी हुई ये छोटी छोटी जो कंपनियां खुल गई हैं ई स्कूटर की, और ये छोटी मोटी बाइक से रिवोल्ट वगैरह, इनसे ही काम चलाना पड़ेगा। और सिटी कम्यूट के लिए ये इससे बढ़िया कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और अब परफॉर्मेंस आपको मज़ा लेना है, ये सब करना है, तो आप सीधा जाओ ICE पावर्ड बाइक्स पे, पेट्रोल वाली बाइक्स पे। तो फिलहाल तो यही रास्ता है, और इसीलिए बस चाइना से क्या है, एक नॉर्मल या तो बनी हुई पूरा स्कूटर मंगा लो, या फिर वहाँ से पूरा सेट किट मिल जाती है, मोटर की, बैटरी की, पूरा पावर कंट्रोलर, और इन सब चीज़ों की पूरी सेट किट मिल जाती है। वहाँ से वो किट मंगाओ, फ्रेम पे डालो, और कोई भी रैंडम नाम रखो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक का या स्कूटर का, और उसका सेलिंग चालू कर दो। और यही एक वायबल अभी फ़िलहाल के लिए अच्छा ऑप्शन है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दो, जो भी तुम्हें चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।